कांग्रेस की स्कीमों को नीतीश कुमार ने बदल बदल कर नया पैकेट बना बनाकर पुराना ही चूड़ा दही बेचते रहे। आप जब घर के सामने झाड़ पोंछ के निकालने लगते हैं झालर और जो लाइट है, इसका मतलब क्या है? दिवाली की लाइट निकाल रहे हैं घर के लोग। तो ये दिवाली की जो झालरें हैं ये इशारा कर रही है ना कुछ कि पावर बैलेंसिंग का एक्ट नीतीश कुमार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि नीतीश सीधे चले जाएंगे भाजपा में, ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। नीतीश कुमार दोनों हाथ में रखकर लड्डू दोनों हाथ में तोड़ना चाहते हैं। नीतीश कुमार को लालू यादव ने राम मंदिर के न्योता पे नहीं जाने के लिए भी कन्विंस किया है और शायद नीतीश कुमार ने इसको स्वीकार कर लिया कि नहीं जाएंगे। आने वाले मई से पहले, आम चुनाव से पहले नीतीश कुमार सरकार गिराएंगे ही, अपनी ही सरकार खुद गिराएंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। कल 22 जनवरी है और 22 जनवरी में एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा होने हैं तो दूसरी तरफ बिहार में नीतीश कुमार की मनस्थिति को भांपा जा रहा है कि कल के बाद नीतीश कुमार कुछ बड़ा फैसला कर सकते हैं। कल नीतीश कुमार ने जिस तरीके से अपने टीम में बदलाव किया, एनडीए से ताल्लुकात रखने वाले लोगों को फ्रेम में लाया, वहीं दूसरी तरफ जो चर्चा हमने की थी कि तेजस्वी यादव या फिर ललन सिंह को फ्रेम से आउट कर दिया, ललन सिंह को कोई बड़ी जिम्मेदारी इसमें नहीं दी गई, वहीं तेजस्वी यादव के जो सरकारी एड्स हैं उनके तस्वीरों को गायब कर दिया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय की कल चर्चा हमारे संपादक ने की थी कि तेजस्वी यादव का फोटो उस मंत्रालय के एड से गायब है। आखिरकार नीतीश कुमार करना क्या चाहते हैं? 24 घंटे के अंदर में कुछ ऐसे संकेत मिले हैं हमारे संपादक को जिससे कहीं ना कहीं कुछ जो पावर बैलेंस की बात कही जा रही थी उस पावर बैलेंस को नीतीश कुमार ने समझने की कोशिश की है। जो आईसीयू में सरकार चली गई थी उसे उबारने की कोशिश नीतीश कुमार ने की है। सुबह 4 बजे से हम देख रहे हैं हमारे संपादक के फोन की घंटियां बजते ही जा रही हैं, फोन की घंटियां रुकने का नाम नहीं ले रही। आखिरकार क्या कुछ हो रहा है? चलिए सीधे अपने संपादक से जुड़ते हैं, पूछते हैं कि 24 घंटे में सर, जो हमने कल बातें कही थी कि नीतीश कुमार कुछ बड़ा फैसला लेंगे, क्योंकि 22 तारीख है, कल बड़ा एक देश भर में राम को लेकर के चल रहा है, तो क्या कुछ मतलब बदलाव नीतीश कुमार के मनस्थिति को देखते हुए किया जा रहा है इसमें? पिछले 60-70 सालों में इस देश में सबसे बड़ा अगर कोई राजनीतिक मुद्दा रहा वैसे तो नहीं है, राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। उस मुद्दे को जनता किस तरीके से देखती है वो आप लगातार देख रहे हैं। कांग्रेस भी ये मंदिर बनवा रही होती तो देश उसी तरीके से उत्साहित होता, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी जी। हाँ, भाजपा इसको जरूर एक पीआर स्टंट के तौर पर इस्तेमाल कर रही है क्योंकि चुनाव नजदीक है और कोई इसमें गलत बात क्या है? भाजपा अगर कर रही है तो हम आप क्यों इसका विरोध करेंगे? भाजपा ने बनवाया, भाजपा बना रही है, भाजपा उसका अगर क्रेडिट ले रही है तो लेने दीजिए। कांग्रेस यही क्रेडिट नहीं ले पाई ना, तब न सत्ता से बाहर हुई। कांग्रेस की स्कीमों को नीतीश कुमार ने बदल बदल कर नया पैकेट बना बनाकर पुराना ही चूड़ा दही बेचते रहे। तो ऑब्वियसली कांग्रेस कहीं लड़खड़ाई, सेल्फ प्रमोशन नहीं कर पाई, तो खैर इसमें हम क्या पढ़ना है हमें। बात जहां तक आपने कही कि सुबह 4 बजे से फोन मेरा व्यस्त, हर पार्टी के माननीय से मेरी बात हुई है। कल रात में जो हमने खबर दी थी गेम बड़ा है, जो रात में नहीं लग पाया वो सुबह में लगा, लेकिन चूंकि पंचनामा कल लग गया था और पंचनामा में लगभग कंटिन्यूटी थी उस खबर की, तो मैं तो सबसे पहले कहूंगा कि अगर सुबह का गेम बड़ा किसी ने नहीं देखा वो जरूर देखें और आज का पंचनामा भी देखें ताकि आपको वो समझ में आ जाएगा परस्पर खबरें कहां तक पहुंची है मामला। अंततः जो बात हमने छोड़ी थी वो हमने पंचनामा में छोड़ी थी। गेम बड़ा हमने समझाया था कि ललन सिंह को कैसे आउट किया गया और कैसे एक टीम बनाई गई जो कि प्रो बीजेपी टीम है। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाजपा के लोगों को उसमें जगह दिया गया, लेकिन उस टीम को देखकर समझ में आ रहा है कि उस टीम में जगह दी गई है वैसे लोग, लाया भी ऐसे लोगों को गया है जो प्रो बीजेपी रहे हैं। केसी त्यागी का नाम है, बहुत साल से इंडिया गठबंधन में, भाजपा ने उनके विधायकों को, सांसदों को तोड़ा, माफ कीजिएगा, तो उनको बुरा लगा था, लेकिन फिर भी साथ रहते थे। आपने देखा कि इसमें और भी लोगों का नाम था, किसी जगह के अलावा इसमें रामनाथ ठाकुर का नाम है, इसमें आलोक कुमार सुमन है, इसमें और भी लोग हैं, ये वशिष्ठ नारायण का नाम इसमें है। तो ये देखकर समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार, अगर आप जब घर के सामने झाड़ पोंछ के निकालने लगते हैं झालर और जो लाइट है, इसका मतलब क्या है? कुछ बड़ा प्रयोजन करने जा रहे हैं या खुशियां मनाने जा रहे हैं? ऐसा ही किया जा रहा है। दिवाली की लाइट निकाल रहे हैं घर के लोग। तो ये दिवाली की जो झालरें हैं ये इशारा कर रही है कुछ, लेकिन
सुबह से मैं देख रहा हूँ, जब मैंने खबर की थी तो मैंने आपको कल रात में कहा था कि पावर बैलेंसिंग का एक एक्ट नीतीश कुमार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि नीतीश सीधे चले जाएंगे भाजपा में, ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। अमित शाह के कह देने से भी नहीं हो जाएगा, हमारे आपके कह देने से भी नहीं हो जाएगा। नीतीश कुमार दोनों हाथ में रखकर लड्डू दोनों हाथ में तोड़ना चाहते हैं। मैं आपको फिर एक बात बोल दूं, नीतीश कुमार के सीटों को लेकर कोई संशय नहीं है, ना भाजपा काटेगी ना तेजस्वी काटने की स्थिति में है। तो नीतीश आखिर अब क्या चाह रहे हैं, इसी पे सारा पेच है। यही पावर बैलेंसिंग नीतीश कुमार की समझ नहीं होगी आपको। मैं तो इशारे में कई बार समझाता हूँ, कई बार मैंने स्पष्ट कहा, लेकिन आज मैं खुलकर समझाता हूँ आपको कि एग्जैक्टली पिछले 24 घंटा क्या 12 घंटे में क्या हुआ है। रात में यहाँ बैठकर जब हमने विश्लेषण किया था तब से अब तक क्या बदला है। तब से अब तक सबसे बड़ी जो बदलाव आई है वो ये है कि जब नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को सरकारी एडो से बाहर कर दिया था, जिस नीतीश कुमार ने उनके शिक्षा मंत्री की कुर्सी छीन ली, जिस नीतीश कुमार ने ललन सिंह को दूर दूर तक इस कमेटी में मैंने उनके परछाई भी नहीं पड़ने दी, उस नीतीश कुमार ने बैलेंसिंग किया है। भाजपा के लोग तो इतने उत्साहित हैं कि नीरज कुमार जी की माता जी के निधन के जो कार्यक्रम था उसमें आपने देखा कि सब लोग पहुंचे थे, सम्राट चौधरी भी पहुंचे थे, काफी देर समय भी बिताया उन्होंने, कई पत्रकारों से बातचीत की उन्होंने। कुछ पत्रकार तो ये भी कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी मानकर चल रहे हैं कि वो सीएम बन रहे हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन ऐसा तो बहुत लोग कह रहे हैं। लेकिन ये जो बदलाव आया है, ये बदलाव ओवरनाइट ही आया है। सच पूछिए तो तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से तेजस्वी और लालू गए थे नीतीश कुमार से मिलने, और एक वहां नीतीश कुमार को साधने की कोशिश की गई, एक ऐसा प्रयास किया गया कि नीतीश कुमार कहीं इधर उधर ना जाए। चर्चा तो चल रही है, और अक्सर चर्चा नीतीश कुमार को लेकर कोई भी आता है अगर इस तरीके का बात तो सही निकलता है बाद में। तो लालू यादव से नीतीश कुमार की क्या बात हुई? देखिए, सबसे पहले तो शिक्षा मंत्री की बात हुई। सनातन का दौर चल रहा है, राम आ रहे हैं और सनातन का विरोध कीजिएगा, चलेगा नहीं। चला गई कुर्सी आज आपकी। समाजवादी बन रहे थे, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा, मतलब उसको क्या बोलते हैं, चाशनी में डूब रहे थे, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, और उन्होंने काम बिगाड़ दिया अपना। पहले भी लगा था, अब भी हुआ। ये बैलेंसिंग हुई। और दूसरा, एक बड़ा नेगोशिएशन हुआ सरेंडर मोड में। जो मैं कह रहा हूँ, तेजस्वी यादव ने ये कह दिया नीतीश कुमार जी को कि आप कहीं जाने की चिंता और जाने का कोशिश मत कीजिए, आपको जो जैसा चाहिए वैसा मिल जाएगा। सीटों को लेकर बंटवारा जो था वो एकदम वैसे ही होगा जैसे चाहते हैं आप। और दूसरी बात रही जहां तक संयोजक बनने की, कांग्रेस के साथ रिश्ते आप ही तय कीजिएगा, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो पहले भी कांग्रेस से रिश्ता तोड़ चुके थे। आप आए तो कांग्रेस आई थी इसमें। राजनीतिक रिश्ते, व्यक्तिगत रिश्ता आज भी लालू यादव का बहुत बढ़िया है कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ। राजनीतिक रिश्ते जो है वो खत्म हो जाएंगे। तो पिछले 12 घंटे में एक बड़ा डेवलपमेंट तो ये हुआ है, इस लाइन पर काम करने लगी जदयू। नीतीश कुमार जिस वक्त हम बातचीत कर रहे हैं उस वक्त समस्तीपुर में है, तेजस्वी यादव के साथ उद्घाटन हो रहा है एक कॉलेज का, श्री राम अस्पताल एंड कॉलेज का एक उद्घाटन हो रहा है, और दोनों एक ही मंच पर है। काफी दिन बाद एक साथ में एक मंच पे आ रहे हैं। इस तरीके के कार्यक्रम में दोनों का एक साथ मौजूद होना एक बड़ा मैसेज देता है। तो इसको आप क्या समझते हैं? एक तरफ उधर भी जाना, उधर भी मौजूद रहना, एक तरफ इधर भी मौजूद रहना, दिस इज पावर बैलेंसिंग। और एक और बड़ी बात, लालू यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात से सबसे बड़ी जो बात मुझे छनकर प्राप्त हुई है, सच है गलत है मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि इस वक्त कोई भी क्रेडिबल गारंटी लेना बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। नीतीश कुमार को लालू यादव ने राम मंदिर के न्योता पे नहीं जाने के लिए भी कन्विंस किया है, और शायद नीतीश कुमार ने इसको स्वीकार कर लिया कि नहीं जाएंगे। मतलब राम मंदिर कार्यक्रम में नहीं जाएंगे नीतीश कुमार। विपक्ष की तरफ से कोई नहीं जा रहा है तो इन्हें भी नहीं जाना चाहिए, ऐसा लालू यादव ने सजेस्ट किया। इनकी ये बात शायद मान ली है नीतीश कुमार ने। तो नीतीश कुमार आपको कल मंच पर या कहीं वहां जाते नजर नहीं आएंगे। जब तक मुझे लग रहा था कि पक्का जाएंगे, लेकिन ऐसा खबर आ रही है कि उन्होंने समझ लिया इसको। इसका मतलब मान लिया जाए सिर्फ कि नीतीश कुमार अब इंडिया में ही अस्थिर रहेंगे, एनडीए की तरफ नहीं जाएंगे। लालू यादव की ऐसा भी कहना आपको लगता है कि अगर इतना बड़ा रिस्क आप ले सकते हैं तो आप ले लीजिए, हम तो नहीं लेंगे। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार किसी भी स्थिति में, चाहे वो भाजपा के साथ रहे या तेजस्वी यादव सरकार चलाते रहे, आने वाले मई से पहले, आम चुनाव से पहले नीतीश कुमार सरकार गिराएंगे ही। अपनी ही सरकार खुद गिराएंगे, बिना किसी दिक्कत के भी गिराएंगे। क्यों गिराएंगे ये जान लीजिए। ये पावर बैलेंसिंग जो वो कर रहे हैं, दोनों तरफ के नेगोशिएशन को देख रहे हैं। नीतीश कुमार का मुख्य ध्येय, जो मैंने आज से 6 महीने पहले कहा था, अब और कुछ नहीं बचा है। वो जानते हैं प्रधानमंत्री बनना संभव नहीं है, वो जानते हैं इंडिया गठबंधन का संयोजक बनकर भी वो कुछ बहुत कर नहीं पाएंगे। उनका अब सीधा ध्यान है बिहार के 5 साल और मुख्यमंत्री बने रहने को लेकर, क्योंकि अब 1 साल बाद विधानसभा चुनाव होगा। भाजपा बहुत अच्छा बहुमत लेकर इस बार आ रही है।
अगर इस बहुमत के वेग में 25 का चुनाव आ गया तो कहीं बह जाएंगे महागठबंधन के लोग। नीतीश तेजस्वी तो फिर भी जीवित रहेंगे, अच्छा बड़ा विधायक लेकर जीतेंगे, सेकंड लार्जेस्ट फर्स्ट लार्जेस्ट पार्टी वही रहेंगे बिहार में। नीतीश समाप्त हो जाएंगे मायावती की तरह, और ये रिस्क नीतीश अब ले नहीं सकते। मतलब चाहते हैं कि हम फ्रेम में बने रहें। और इसका तरीका एक ही है, जैसे राम मंदिर के न्योता और सरकार नहीं गिराने को लेकर लालू यादव दबाव बना रहे हैं नीतीश कुमार पर, वैसे नीतीश कुमार का ये दबाव है कि तेजस्वी यादव जी, लालू यादव जी, आप सरकार गिराने के लिए तैयार होइए, विधानसभा भंग करने के लिए तैयार होइए। विधानसभा भंग कर दिया जाए और जैसे ही आम चुनाव होगा उसी समय हम लोग लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव कर लिया जाए बिहार में, और भाजपा को डबल एक साथ झटका दे दिया जाए। देखिए भाजपा को झटका लगेगा कि नहीं लगेगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन यदि तेजस्वी यादव और लालू यादव का वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ चला गया, जैसे कि लगता नहीं अभी, लेकिन कभी सुरेख में चला गया, तो नीतीश कुमार का बल्ले बल्ले हो जाएगा। उनके विधायकों की संख्या बढ़ने का मतलब उनका नेगोशिएशन पावर बढ़ जाएगा। पावर बैलेंसिंग नहीं करना पड़ेगा कि भाजपा में चल जाएंगे, तेजस्वी यादव को छोड़ देंगे, तेजस्वी के साथ चले जाएंगे, भाजपा को छोड़ देंगे, ये नहीं करना पड़ेगा। विधायक ज्यादा होते तो नीतीश कुमार को लोग बुलाते, नीतीश लोगों को नहीं बुलाते। और आज जिस तरीके से ये जो पावर बैलेंसिंग एक्ट नीतीश कुमार कर रहे हैं, इसमें ये करना नहीं पड़ता उनको। और अब नीतीश कुमार का जो ध्येय है वो पूरा कैसे होगा, दो ही तरीके से हो सकता है, या तो सरकार पलट दे, भाजपा उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हो जाए, जो कि आपको लगता है कि संभव है? बिल्कुल नहीं है सर। भाजपा का पहला नेगोशिएशन तो यही होगा कि कुर्सी छोड़िए, उसके बाद बात करते हैं, और यही प्रस्ताव अमित शाह मांग भी रहे हैं। और इसी प्रस्ताव पर आपने देखा कि कैसे कहा उन्होंने, अशोक चौधरी ने कहा कि प्रस्ताव हम थोड़ी देने जा रहे हैं, अब हम दे रहे हैं आपको प्रस्ताव, बुरा में मत रहिए। मतलब बात नहीं बन रही है, बात खूब हो रही है। मतलब यहीं पे पेच फंस गया है मुख्यमंत्री का चेहरा को लेकर के। शादी ब्याह में भी है वाला हमेशा से बोले हैं आपको, यही होता है। अगुआ प्रयास करते हैं कि वो करा दे, लेकिन बुलेट चाहिए, चैन चाहिए, ऑडी चाहिए, चल रहा है, फॉर्च्यूनर चाहिए, लड़का 30 लाख रुपया कमाता है, 50 लाख कमाता है, यही चल रहा है। और इसमें रास्ता तभी निकलेगा जब और नेगोशिएशन करने वाले लोग बैठे, कोई ऐसा आदमी बैठे। और नीतीश कुमार देखिए, ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार प्रयास नहीं कर रहे हैं, नीतीश भाजपा के पूरा प्रयास कर रहे हैं, वो पूरी टीम ही भाजपा में करके उन्होंने भाजपा को ऐसे मैसेज दे दिया है, देख लीजिए आपका आदमी आ गया है, तैयार सब आ गया है, अब आप भी अपना टीम ठीक कीजिए और हमको जो देना है वो दे दीजिए जल्दी से, ताकि कुछ दीजिए तब ना कुछ बोलेंगे। और दूसरी तरफ लालू यादव के प्रस्ताव को भी स्वीकार कर रहे हैं, वो लालू यादव को भी इशारा दे रहे हैं, लालू यादव की बात भी सुन रहे हैं। और आज तेजस्वी यादव को लेकर घूमना भी इस बात का प्रतीक है। देखिए एक दिन के चलते मैं नहीं बोलूंगा कि आज लेकर घूम रहे, तो मैंने कह दिए, कल से आज तक में बहुत बदलाव आए हैं। जिस तरीके से राजन ने सहजता से स्वीकार कर लिया नीतीश कुमार का इतना बड़ा फैसला मंत्रिमंडल इधर उधर करने का, और कोई कुछ नहीं बोल रहा है, चुप, कोई चू नहीं बोल, चुप, ये इशारा है कि तेजस्वी यादव हर मोड में सरेंडर करने के लिए नीतीश कुमार सामने तैयार है। ऐसे में नीतीश कुमार अगर किधर भी रहे, अगर पाला बदलना है, भाजपा में जाना है, तो सरकार गिरानी ही होगी। अगर नीतीश के हिसाब से होगा तो नीतीश मई से पहले सरकार गिराए या अप्रैल के आसपास सरकार गिरा देंगे, जब भी हो पहले भी, और चुनाव की तरफ बढ़ जाएंगे। चुनाव होता है तो नीतीश कुमार को सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अगर तेजस्वी उनको फिर से, जो कि आपको पता ही है वो करेंगे, तेजस्वी और लालू से वो नेगोशिएट करके फिर मुख्यमंत्री बन जाते हैं, 5 साल के लिए मुख्यमंत्री फिर नीतीश कुमार बन सकते हैं। और फिर 5 साल का कौन जानता है, इस कुर्सी पर नीतीश कुमार रहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर संयोजक बनने की बात होगी, कांग्रेस अगर डूबेगी इस बार तो हो सकता है कांग्रेस को फिर दबाव सभी लोग मिलकर डालें। ऐसे में तो तेजस्वी यादव का भी सपना कहीं ना कहीं अधूरा तो रह जाएगा, 5 साल तक और टिके रहेगा। तेजस्वी का सपना किसी स्थिति में पूरा होता मुझे नजर नहीं आ रहा है। हमने भी देख लिया, लोग तो मुझे महागठबंधन विरोधी पत्रकार मानने लगे हैं, जबकि मैं कितना हितैषी मैं रहा हूँ और कितना हित आज भी मैं हित कर रहा हूँ, चाहे ललन सिंह जी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, मैंने सबको वक्त रहते समझाया है। मैं पॉलिटिकल वॉचडॉग की तरह सबके बारे में बात करता हूँ, मैं सबको बताता हूँ, मेरा किसी एक से बहुत प्रेम आके बहुत, हाँ मान सकते हैं तेजस्वी युवा है, चिराग युवा है, मुकेश सहनी, संतोष माझी, तो इन लोगों से थोड़ा मेरा है अफेक्शन है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। इन लोगों को मैं देखना चाहता हूँ हायर ऑफिसेस में, मैं चाहता हूँ कि युवाओं को बिहार का रोजगार मिले, मैं चाहता हूँ कि व्यवस्था परिवर्तित हो, युवा यहाँ से गुजरेगा, वो देखेगा कि धूल चारों तरफ है, तो उसके अंदर वो कैपेसिटी है कि वो अगले नुक्कड़ पर रोक कर और जो सफाई कर्मचारी उससे बात कर ले, मुख्यमंत्री के तौर पर भी। नीतीश कुमार से अब ये उम्मीद लगाना बहुत बेमानी हो जाता है। हमें फिल्मी स्टाइल का ही व्यक्ति चाहिए जो राजनीति करे, जो फिल्मों में दिखाया जाता है राजनीतिज्ञ को, बढ़िया राजनीतिज्ञ को, वैसे राजनीति की बिहार में आवश्यकता है। थोड़ा
काशबाजी करे, लेकिन काम हो। जी। तो हालांकि हमारे भाग्य में वो लगता है नहीं। अब नीतीश जी और रहेंगे कुछ दिन। अब छाती पे मूंग डलना कहिए या बिहार को सांप्रदायिक ताकतों से और भ्रष्टाचारियों से बचाना कहिए, नीतीश को अभी झेलना बहुत बाकी है हम लोगों को। अभी बहुत दिन को झेलना। 5 साल और हम मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार को ही देखेंगे। नेगोशिएशन नीतीश करना चाहते हैं, उस आधार पर तो यही होता दिख रहा है। कुछ नया बदला होगा तो इसलिए हम बताएंगे आपको, लेकिन इस गेम बड़ा में मैंने लगता है कि मैंने जो कंटिन्यूटी थी उसको पूरा कर दिया है। चलिए, तो नीतीश कुमार कुछ बड़ा फैसला लेंगे अगले 24 घंटे के अंदर। बहुत कुछ अभी बदलाव देखने को मिल रहा है। फिलहाल अभी के गेम बड़ा में इतना ही, लेकिन कंटिन्यूटी हमारी राजनीति विश्लेषण पर जारी रहेगी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।